उन्हें भाईजान की भी दुकान चलानी है, 2 वोट इनके भी लेने हैं, शाम को बिरयानी भी खानी है। तो चवन्नी छाप नेताजी, आप राष्ट्र नहीं है। आप जो खड़े होकर मंच से ज्ञान बांटेंगे, उसको समाज को आप भ्रमित मत करिए। ये आपकी दुकान होगी कि आप सच नहीं बोल रहे। ये सच है कि पहलगांव में इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने सनातनी हिंदुओं की पहचान कपड़े उतार करके, उनके माथे को देख करके, उनकी मांग भरी देख करके, उनके हिंदू होने के कारण 26 सनातनियों की हत्या की। ये कह देने से चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि उन्होंने तो इसी मंशा से मारा था, कोई इस मंशा से मारा था। 26 में 10-20 मुसलमान भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने तो पहचान को देख करके मारा था। कोई उनसे इंडिविजुअल झगड़ा था क्या उनका? उन टूरिस्टों ने कोई उनका पैसा नहीं दिया था चाय पीने का क्या? तो जब ऐसी इश्यूज हो तो उसको सीधे साफ शब्दों में बोलना है। कुत्ते को कुत्ता बोलना है, कुत्ते को बोलेंगे कि नहीं तुम बिल्ली हो, क्योंकि कुत्ता बोलने से कुत्ता नाराज हो जाएगा। क्या हम पार्लियामेंट के अंदर भाषण कर रहे हैं क्या? तो समाज को सही बात पता होनी चाहिए, उसके बाद समाज को जो करने करे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही गलत है। अब आप कहीं भी जाएंगे, मैं यार 26 टूरिस्टों को मार दिया, तो लोगों को क्या लगेगा? 26 टूरिस्ट होंगे, अफ्रीका के भी होंगे, अमेरिका के भी होंगे, कहीं के होंगे। ये टूरिस्टों को मारा क्यों? और वो मारने वाला बता रहा है कि हमने इसलिए मारा, और आप कह रहे नहीं, हमें ये नहीं बताना। इसका मतलब है आप पड़ोस के लोगों से डरे हुए हैं ताकि सच ना बोले। तो जब ये घटना घटी तो हमारे यहां बड़ा बवाल हुआ। लेकिन पहली बार एक लंबे कालखंड को अगर आप देखें तो हम तो जंगे बदर नहीं जानी आपने। उर्दू का शब्द है जंग, इसका मतलब ही नहीं पता है। आपने अपनी सुविधा के अनुसार नहीं वो उसमें युद्ध होता है, उसमें जंग कहते हैं, अंग्रेजी में वॉर कहते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए वो उस फिलॉसफी को समझते हैं, आप नहीं समझते, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जंग के अंदर जितनी भी इस्लामिक जंगें हुई हैं, जितनी भी मुगलों द्वारा जंग हुई है, उनको सिर्फ देखना है। एक बार पढ़िए मत, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जंगे बदर, ये जो इस्लाम की बड़ी युद्ध हुआ था, वहां से है। जंग का कोई नियम नहीं होता, इसलिए एक शब्द हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चलता है और समाज में भी लोग वाह 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 करके बोल देते हैं। जंग में सब कुछ जायज है। और फिर साथ में एक और शब्द जोड़ा जो हमारी बेटियों को समझ में आना चाहिए। मैं आपको एकेडमिक बात बता रहा हूं, आप अपने जीवन में क्या करते हैं मुझे उसमें कोई आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन शब्द का जानकारी आपको होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट है उर्दू में, इश्क और जंग में सब जायज है। ये मुमकिन है? कोई युवा बेटी बताए कि कोई आपसे प्यार करे, समझ में आता है, लेकिन प्यार में सब जायज है तो इसका मतलब धोखा भी, झूठ भी, फरेब भी, ये जायज है, ये जस्टिफाई है। तो उसकी फिलॉसफी में जंग में, इश्क में सब कुछ जायज है। उस फिलॉसफी के तहत, जंग के तहत उन्होंने लोगों के कपड़े उतरवा के उनकी हिंदू आइडेंटिटी देखी और हिंदू चिन्ह देख के मारा, क्योंकि वो जंग का हिस्सा है और जायज है। इसलिए रेप करना भी जायज है, और इश्क करते में भी झूठ बोल के, फरेब बोल करके, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आपसे इश्क करना भी जायज है। हमारे युद्ध में कुछ भी जायज नहीं है। युद्ध नियमों पे लड़ा जाता है। इसलिए वो उस बात को समझ रहे थे कि भारत तो युद्ध लड़ रहा है, ये तो अपनी फिलॉसफी के तहत है, हम मारेंगे, भाग जाएंगे, भारत करेगा नहीं। ये पहली बार हुआ भारतीय इतिहास में, इस सो कॉल्ड आजादी के बाद से, कि भारत की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए दो लोगों ने ये नहीं पूछा कि हमने ये कहा है कि जब तक कोई हम पे हमला नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। इसकी फिलॉसफी को ब्रेक किया और उनको लगा कि पहलगांव में 26 सनातनी हिंदुओं की हत्या ये जंग का हिस्सा है। इससे पहले कि हम दुनिया को बताएं, हमने पहली बार युद्ध के नियम बदले और पाकिस्तान से पूछे बगैर, अमेरिका चचाच को बताए बगैर हमने उनके 11-17 ठिकानों पे हमला किया। और जब हमने उनके 17 ठिकानों पे हमला किया तो वो शौक में इसलिए आ गए, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो युद्ध करते थे हर बार, हमें बताते थे, ये बगैर बताए कैसे आ गए। उन्हें पता नहीं है कि बगैर बताए दिल्ली भी चले गए हैं। तो दिल्ली में पिताजी नहीं है, न पिताजी के वारिस हैं। इसलिए जब आपने नियम बदला तो पूरी दुनिया रुको आपके पास आई। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि ये भारत जो पिछले लंबे कालखंड से महाभारत का ज्ञान देता था, लेकिन पहली बार महाभारत को इंप्लीमेंट किया है उसने। कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई कि आज से नियम बदल गया, मौका मिला नियम ही बदल दिया। और अब उसने ये भी जोड़ दिया है, पूरे विश्व के सामने यह भी जोड़ दिया है कि कोई भी आतंकी घटना पाकिस्तान की धरती से भारत में होगी तो इसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो यह भी रास्ता बंद किया, और वो जो आते थे भाईजान वो भी बंद हो गए। अब भाईजान की गलती रावलपिंडी भुगतेगी। तो चीजों को जब तक समाज के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, समाज कुछ कहेगा, सत्ता कुछ कहेगी। इसलिए शब्दों का अनर्थ मत कीजिए, बिना जाने शब्दों के बारे में अपनी तरफ से कोई मतलब मत निकाल दीजिए। इसलिए जब मस्जिद के बारे में नहीं जानते हैं कि मस्जिद की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बनी, मस्जिद शब्द कहां से आया, तो आप फिर ये बेवकूफी की बातें मत करिए कि मंदिर और मस्जिद एक है। क्योंकि या तो आप कायर हैं, डरपोक हैं,
और आपको सच बोलने से डर लगता है, या आपको किसी के साथ संबंध आपके खराब हो जाएंगे इसका डर लगता है, या कोई कुछ दे देगा वो नहीं देगा इसका डर लगता है। किसी के देने से किसी के लेने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपकी डेस्टिनी में है वो घर चल के आएगा, और जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है आपके घर से निकल के बाहर चला जाएगा। इस गलतफहमी में रहिए कि कोई आपको कुछ देगा जिससे आप बड़े होंगे, और आपकी डेस्टिनी में होगा दुनिया के तमाम कर्तव्य कर लीजिए, वो सिचुएशन बन जाएगी कि आपको वो मिल जाएगा। इसकी जीती जाती मिसाल है, नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, इसके भाग्य में प्रधानमंत्री पद नहीं है। आप कितने भी एन कैन प्रकरण कर लीजिए सुबह से लेकर शाम तक, उसने तो अपना परिचय भी दिया कि अगला देश का प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो आलू से सोना बना सकता है।